नमस्कार, आध्यात्मिक दर्पण में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। पेश है आज की खास खबरें। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग में भारी भूस्खलन से हुई भारी तबाही। हनुमान मंदिर से धूमधाम से निकली विनायक की सवारी। पित्तलेश्वर महादेव मंदिर से निकली श्री गणेश जी की 13वीं शोभा यात्रा। हरि मंदिर में पारस लाडला और माधवी शर्मा के भजनों ने बांधा समा। मराठा एसोसिएशन एवं श्री गणेश मंडल ने की गणपति की स्थापना। सऊदी अरब के दमाम में गूंजे भारतीय गीतों के तराने। बीइंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन संस्था का आध्यात्मिक रिट्रीट टूर बना लोगों के लिए यादगार। महंत मुरारी लाल राठौर के संरक्षण में गणेश प्रतिमा के साथ निकली शोभा यात्रा। पित्तलेश्वर महादेव मंदिर में भजन संध्या में झूमे भक्तों में दिखा उत्साह। आलमगिरीगंज में खंडसारी नाथ मंदिर में गणेश महोत्सव की धूम। आध्यात्मिक दर्पण द्वारा रणथंभौर से त्रिनेत्र श्री गणेश जी के दर्शन। अब खबर विस्तार से। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग में भारी भूस्खलन से हुई भारी तबाही, कई लोग हुए लापता। जम्मू से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार वंश की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही भारी बारिश ने 115 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और यह बारिश भीषण तबाही का कारण बन गई है। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर हुए भूस्खलन से हालात बेहद गंभीर हो गए हैं। यात्रा फिलहाल पूरी तरह से रुकी हुई है। भारी बारिश के बीच पहाड़ों से आए पानी और मलबे ने रास्तों को बंद कर दिया है। कई श्रद्धालु मलबे में फंस गए हैं, कई लोग लापता बताए जा रहे हैं और कई ने अपनी जान भी गंवा दी है। अब तक करीब 34 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जिसमें 11 उत्तर प्रदेश के बताए जा रहे हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है, लेकिन लगातार बारिश और नए भूस्खलन का खतरा बचाव टीमों के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। घाटी में फैली ये आपदा न केवल प्राकृतिक संकट है, बल्कि सैकड़ों परिवारों के लिए गहरी पीड़ा और शोक का मंजर बन चुकी है। जम्मू से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार वंश की रिपोर्ट। देखिए, पहले तो जो परिवार जिन्होंने अपने प्राण खोए हैं, उनके लिए मैं कहूँगा कि माता रानी अपने चरणों में उचित स्थान दें और उनके परिवारों के लिए जिन्होंने इस असीम दुख को झेल रहे हैं, उनको शक्ति प्रदान करे, क्षमता प्रदान करे कि इस दुख को झेल सकें। दूसरा, इसमें कई सारे पहलू हैं। अगर देखें तो 2027, 2025 से लेकर 27 तक ऐसी बहुत सारी आपदाएं आने वाली हैं। ऐसा ऑलरेडी कई लोग प्रिडिक्ट कर चुके हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं? जो इंसान हम कर सकते हैं कि बारिश के समय पर कोशिश करें कि पहाड़ों पर जहाँ पर भूस्खलन हो सकता है, जहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं, वहाँ पर जाने से बचें। वहीं दूसरी ओर ये भी देखा जाता है कि नदी के किनारे ही ज़्यादातर रिहायशी घर वगैरह बने हुए हैं, क्योंकि जब ज़्यादा पानी का फ्लो आता है तो वो भी उसमें समा जाते हैं, नदी में समा जाते हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, प्रकृति जो है अपने आप को बैलेंस करती है। जब आप उस पर एनक्रोचमेंट करेंगे, आप ज़बरदस्ती घर बनाएंगे, नदी के किनारे पर घर बनाएंगे, तो नदी का पानी आएगा ही, और वो पानी आएगा तो पानी उस समय पर नहीं देखता है कि उस पानी में क्या क्या आ रहा है। तो ये इंसान ही ख्याल रख सकते हैं कि नदी के किनारे पर घर ना बनाएं। जो सरकार गाइडलाइंस देती हैं उसी के हिसाब से घर बनाएं और प्रकृति के साथ कम से कम छेड़छाड़ करें। जैसा है प्रकृति उसी बैलेंस में रहने दें उसको। हनुमान मंदिर में धूमधाम से निकली गणपति महाराज की 41वीं शोभा यात्रा। कई गणमान्य हस्तियां रही मौजूद। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अभय गुप्ता की रिपोर्ट। देवा हो देवा गणपति देवा, अरे जिसके सीने यादारे साथ पाया तेरा है देवा। श्री गणेश देवा, श्री गणेश देवा, श्री गणेश देवा, श्री गणेश।
45 वर्ष पुरानी हमारी शोभा यात्रा है और ये सिविल लाइन हनुमान मंदिर से चल के बड़े बाजार होते हुए आलमगंज होते हुए ये शिवरीनाथ पे विश्राम करेगी। इसमें हमारी बहुत सुंदर झांकियाँ 11 झांकियाँ हैं और साथ में सभी सदस्य जो है प्रेस में आपको दिख ही रहे होंगे, जो हमारा परिधान जो क्या बहुत अच्छी झांकियां हैं। गणेश जी की एक स्वचालित झांकी भी है, आप देखेंगे तो अच्छा लगेगा आपको। बहुत सुंदर। सभी को बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही ऐतिहासिक शोभा यात्रा है और बहुत ही धूमधाम से हर साल निकलती है। सभी को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। निश्चित रूप से ये हमारी भारतीय संस्कृति की बहुत अच्छी पहचान है और जिस प्रकार महाराष्ट्र में इस त्योहार को बड़ा धूमधाम से मनाया जाता था, लेकिन अब बरेली में स्थिति ये हो गई है कि हर गली हर मोहल्ले में धूमधाम से गणपति बप्पा मौर्य गणेश चतुर्थी बड़ा धूमधाम से मनाई जाती है। पित्तलेश्वर महादेव मंदिर से निकली श्री गणेश जी की 13वीं शोभा यात्रा। पूजा पश्चात मंदिर में सिंहासन पर विराजे गणपति महाराज। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता प्रदीप सक्सेना की रिपोर्ट। हम गणेश उत्सव बड़ी धूमधाम हर्षोल्लास के साथ मनाते आ रहे हैं। ये पिपलेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में पीपल टोला वासी गणेश जी को बहुत प्रेम करते हैं और आज 13वां गणेश उत्सव हम लोग सब मनाने जा रहे हैं। आज 27 अगस्त के दिन गणेश चतुर्थी के दिन हम यहाँ पे गणेश जी की शोभा यात्रा निकालते हैं। हमारा जो पिछले 13 वर्षों से रूट है उसी रूट के तहत हम बाजार में होते हुए शोभा यात्रा निकालते हैं गणेश जी की प्रतिमा का और फिर यहाँ पर हम विधि विधान पंडित जी के द्वारा मूर्ति को हम स्थापित करते हैं, गणेश जी को स्थापित करते हैं। और जो कार्यक्रम मराठा मंडल एसोसिएशन के द्वारा यहाँ पे प्रमाणित होता है उतने ही दिन हम रोज़ शाम को सुबह और शाम गणेश जी का पूजन करते हैं, गणेश जी की प्रार्थना करते हैं, गणेश जी को मनाते हैं। और 31 तारीख के दिन जैसा कि इस बार गणेश जी का विसर्जन होगा वही कार्यक्रम होगा। हमारे यहाँ एक विशेषता ये है कि यहाँ पर हम हर रोज़ भंडारा यहाँ पर रात को चलता है। सभी भक्तजनों से निवेदन है कि आप 27 तारीख से लेकर और अब तक रोज़ आप रात को यहाँ पे गणेश जी का गुणगान करने आइए और प्रसाद का वितरण भंडारे के रूप में पाइए और भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। जो है पिपलेश्वर महादेव के नाम से मंदिर है पीपल टोला मोहल्ले में और जो है यहाँ पर गणेश जी की स्थापना हो रही है। हरि मंदिर में पारस लाडला एवं माधवी शर्मा के भजनों से बही भक्ति की रसधारा। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की रिपोर्ट।
श्याम मुरली बजाते फिरेंगे, झूला झूलती राधे रानी, श्याम झूला झूलाते। भक्तों में उत्साह भरा हुआ है और उत्साह हर साल रहता है। लोग साल भर इंतजार करते हैं कि श्री हरि मंदिर का वार्षिक महोत्सव कब शुरू हो और हम कब श्री हरि मंदिर में जाएं। 65वां वार्षिक उत्सव जैसा कि आप जानते हैं सभी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी से लेकर राधाष्टमी तक चलता है। पहले सत्र में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन यहाँ होता है। अतुल कृष्ण शास्त्री ने ठाकुर जी के श्री चरणों में भागवत कथा का श्रवण कराया बहुत सुंदर तरीके से। उसके उपरांत सिलसिला शुरू हुआ भजन संध्याओं का। कल महावीर शर्मा जी ने बहुत सुंदर भजन संध्या करी। आज पारस लाडला जी हमारे बीच ठाकुर जी के श्री चरणों में अपनी मधुर वाणी से भजनों के माध्यम से सबको निहाल कर रहे हैं और ये सिलसिला 31 तारीख तक चलेगा। कल माधवी शर्मा, परसों नंदू जी महाराज पधारे हैं अहमदाबाद से और तदुपरांत कुमार गिरिराज जी जयपुर से पधारेंगे। 31 तारीख को राधा अष्टमी पर्व हम लोग बहुत धूमधाम से मनाएंगे। लगभग 25 से 30 हज़ार लोगों का भंडारा यहाँ होगा राधा अष्टमी पर्व पर। और धार्मिक सेवा समिति के सभी सदस्य यहाँ, जैसे हमने सब मंदिरों को बना रखा है, सभी मंदिर वाले यहाँ आएंगे, ठाकुर जी का गुणगान करेंगे। 31 तारीख को राधा अष्टमी पर्व मनाएंगे और सारे कार्यक्रम का विश्राम। बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ क्योंकि आपके माध्यम से लोग समझते हैं, उन्हें पता चलता है, प्रचार होता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है हरि मंदिर में। आप लोगों के माध्यम से ही इतना बड़ा जो यहाँ पे विशाल हॉल है हमारा भरा हुआ है, तो सैकड़ों लोग यही देख के आते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे कुछ कार्यक्रम चल रहा है। धन्यवाद करूँगा आपके चैनल का, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बधाई भी आपको कि आप आध्यात्मिक कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, बधाई भी देता हूँ और धन्यवाद। लेते एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आध्यात्मिक दर्पण। बॉम्बे हॉजरी एक जाना पहचाना नाम, गुणवत्ता के साथ वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर। रेडीमेड गारमेंट्स के थोक विक्रेता, एक बार अवश्य पधारें बॉम्बे हॉजरी, निकट सूद धर्म काटा, प्रेम नगर रोड, बरेली। गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, हरूनगला रोड, बरेली। आपकी आंखों का संपूर्ण इलाज आधुनिक सुख सुविधाओं के साथ। आपकी आंखों का सच्चा साथी गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, हरूनगला सब्जी मंडी, बीसलपुर रोड, बरेली। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। ब्रेक के बाद आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मराठा एसोसिएशन एवं श्री गणेश मंडल द्वारा निकली श्री गणेश जी की पालकी, पूजन पश्चात पंडाल में स्थापित हुए गणपति। रामपुर से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अवनीत शर्मा की रिपोर्ट। अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु उर्वयोः पृथिव्यां पयोषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षो पयो धापयसति प्रदिता सन्तु मह्यम्। ओम विष्णुर्मा सर्वेभि ब्राह्मणेभ्यो सर्वेभ्यो सिद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। गंगणपतये नमः।
4 दिन का प्रोग्राम है। 31 तारीख को शोभा यात्रा निकलेगी। आप सभी भक्तगण आकर पूर्ण तरीके से मतलब आनंद लीजिए भजन संध्या का। और 29 तारीख में हमारा भंडारा है, 12 बजे आरंभ होगा। 7 बजे से शाम को 10 बजे तक भजन संध्या होनी है। 27 से 30 तारीख तक और 31 को शोभा यात्रा है, जिसमें 31 तारीख को शोभा यात्रा में मुख्य आकर्षण है महाराष्ट्र के जो इस बार महाराष्ट्र से आ रहे हैं। सऊदी अरब के पूर्वी प्रांत दम्मम में गूंजे भारतीय गीतों के तराने। डॉक्टर अमर जौहरी एवं नेहा सक्सेना ने बांधा समा। सऊदी अरब से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार प्रिंस की रिपोर्ट। Once again, a very warm welcome to all of you. आप सभी का स्वागत है in this musical evening by Al-Wafa Supermarket. And now we officially announce the date of this musical event. एक बार फिर से जोरदार तालियां Al-Wafa के लिए और ऑर्गेनाइजर्स के लिए। अपने प्रिय है मैं तो तेरे लिए जान दे दूं, ओ मेरी जान तू है मेरा जहां, मैं तो तेरे लिए जान दे दूं। दिल जिगर नजर क्या है मैं तो तेरे लिए जान दे दूं, ओ मेरी जान तू है मेरा जहां, मैं तो तेरे लिए जान दे दूं। दिल जिगर नजर क्या है मैं तो तेरे लिए सभी को नमस्कार। हाइपर अल-वफा सुपरमार्केट दम्माम सऊदी अरेबिया में एक म्यूज़िकल नाइट का आयोजन हुआ था, जिसमें मुझे भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ। मेरे द्वारा गाए गए भारतीय गीतों को उपस्थित सभी दर्शकों ने बहुत पसंद किया और मेरे गीतों को वाकई उन्होंने बहुत एंजॉय किया, जो मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और मेरे गीतों पर वो मुस्करा रहे थे, उन्होंने तालियों से मेरा स्वागत भी किया, मेरा उत्साहवर्धन किया, मेरा हौसला अफजाई करी, जिससे मुझे वाकई बहुत सुखद अनुभव मिला और मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैंने इन गीतों को उनके सामने प्रस्तुत किया। मैं हाइपर अल-वफा को इसके लिए थैंक यू बोलना चाहूँगा और दर्शकों को भी थैंक यू बोलूँगा। नमस्कार दोस्तों, अल-वफा हाइपर सुपरमार्केट दम्माम सऊदी अरेबिया में एक म्यूज़िकल इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ, जिसमें मुझे आमंत्रित किया गया। मैंने दर्शकों का भारतीय गीतों से मनोरंजन किया। दर्शकों ने मेरा उत्साहवर्धन किया, ताली बजाकर, मुस्कुराकर। मुझे गर्व होता है कि मैं अपने गीतों से दर्शकों का मनोरंजन करती हूँ। भारतीय गीतों को पसंद करते हैं दर्शक, मेरे उत्साहवर्धन करते हैं। धन्यवाद करूँगी अल-वफा और दर्शकों का। बीइंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन संस्था का आध्यात्मिक रिट्रीट टूर बना लोगों के लिए यादगार। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अभय गुप्ता की रिपोर्ट। बीइंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन का आध्यात्मिक रिट्रीट टूर कोलंबो मलेशिया में बेहद सफल और यादगार रहा। इस विशेष यात्रा में प्रतिभागियों ने आध्यात्मिक गुरु डॉक्टर धर्मेंद्र के संरक्षण में ध्यान, हीलिंग, साइकिक सर्जरी, रेकी और बायो एनर्जी कैप्सूल थेरेपी जैसी अद्भुत साधनाओं का भी अनुभव प्राप्त किया। ऑयल एक्सपो और मेडिटेशन सत्रों ने साधकों को गहन आत्मिक शांति दी, वहीं बायो एनर्जी कैप्सूल थेरेपी ने यह समझाने का अवसर दिया कि यह उपचार किस प्रकार
शरीर और मन की ऊर्जा को संतुलित कर सकारात्मक परिणाम प्रदान करता है। मलेशिया रिट्रीट टूर की यह यात्रा न केवल ज्ञान और साधना का संगम बनी, बल्कि सभी के लिए एक अविस्मरणीय आध्यात्मिक स्मृति भी साबित हुई। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अभय गुप्ता की रिपोर्ट। नमस्कार। बीइंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन परिवार हाल ही में मलेशिया के कुआलालंपुर शहर से अपनी स्पिरिचुअल रिट्रीट से वापस आया है। तो आइए जानते हैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जी से कि कैसा रहा वहां का अनुभव और क्या क्या इनके जो प्रतिभागी थे उन्होंने अनुभव किए। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि स्पिरिचुअल रिट्रीट क्या होती है। जब हम लगातार पूरे 365 डेज एक स्ट्रेस में बने रहते हैं, काम में बने रहते हैं, तो उस समय पर अगर हमें मिल जाए 4 से 5 दिन का ब्रेक, जिसमें आध्यात्मिकता भी हो, जिसमें मेडिटेशन में हो, जिसमें कुछ रेकी हीलिंग भी उसमें इन्वॉल्व हो, तो पूरे साल के लिए आप फिर से रिचार्ज हो जाते हैं। इसीलिए हमने कुआलालंपुर जो है सेकंड टाइम इसको डेस्टिनेशन चुना। क्या रीजन है वहाँ पर जाने का? सबसे बड़ा कारण है कि वहाँ पर आज भी ऐसे आध्यात्मिक मंदिर हैं। जैसे एक जगह है बाटू केव्स, अगर आप इसको सर्च करेंगे तो वहाँ पर आज भी भगवान कार्तिकेय का इतना बड़ा मंदिर है और इतनी कह सकते हैं वहाँ पे आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी ज़बरदस्त है। मैं किसी रिसर्च को पढ़ रहा था, उसमें बताया गया है कि वर्ल्ड वाइड वहाँ पर 3rd नंबर की सबसे हाईएस्ट स्पिरिचुअल एनर्जी है। तो इसीलिए हमने वहाँ पर रखा। और दूसरा एक कारण है, वहाँ पर एक मशीन जो बायो एनर्जी कैप्सूल के नाम से भी जानी जाती है, वो इतना पॉपुलर है कि सिर्फ कुआलालंपुर में उसकी 50 मशीनें चल रही हैं और उस मशीन के अंदर कई थेरेपी एक साथ दी जाती हैं। तो अगर आपके सेल्स किसी भी कारण से वीक हो रहे हैं, उस मशीन के अंदर 1 घंटे लेटने से ही आपकी बहुत सारी बीमारियां जो हैं, मतलब आपके सेल्स हील होने लगते हैं और स्वतः ही वो बीमारी खत्म हो जाती है। ये थे बीइंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन के संस्थापक डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जी, जिन्होंने अभी बताया कि मलेशिया में इन्होंने क्या क्या किया। यह टूर अक्टूबर में दोबारा जा रहा है, तो आप इसका मौका उठा सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। कैमरामैन मयंक गुप्ता के साथ आध्यात्मिक दर्पण के लिए अभय गुप्ता। महंत मुरारीलाल राठौर के संरक्षण में गणेश प्रतिमा के साथ निकली शोभा यात्रा। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता प्रदीप सक्सेना की रिपोर्ट। पित्तलेश्वर महादेव मंदिर में भजन संध्या में झूमे भक्त। प्रेमानंद जी महाराज के शिष्य अमन मिश्रा के भजनों ने बांधा समा। रामपुर से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अवनीत शर्मा की रिपोर्ट। राधे राधे बोल श्याम, ओ राधे राधे बोल श्याम। प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं, उनके तो हरि रंग सके रहते हैं। प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं,
आलमगिरीगंज के खंडसारीनाथ मंदिर में गणेश महोत्सव की धूम, भक्तों में दिखा जोश। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अभय गुप्ता की रिपोर्ट। आलमगिरीगंज स्थित खंडसारीनाथ मंदिर में गणेश महोत्सव की भव्य धूम देखने को मिल रही है। मंदिर प्रांगण को रंग बिरंगी रोशनी और फूलों से भी सजाया गया है, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय बन गया है। सर, आप देख रहे हैं आध्यात्मिक दर्पण चैनल और इसमें मौजूद हैं आलमगिरीगंज में खंडसारीनाथ मंदिर है और यहाँ पे गणेश उत्सव शुरू हो गया कल से, जिसको लेकर वार्ता का आयोजन हुआ है। बात करते हैं क्या क्या आयोजन होंगे, क्या नाम है? मेरा नाम वरुण अग्रवाल है। वैसे बाबा खंडसारीनाथ के नाम से ये मंदिर पहचाना जाता है और यहाँ 27 तारीख से लेकर 2 तारीख तक के कार्यक्रम पिछले 10 वर्षों तो होते चले आ रहे हैं। मेन कार्यक्रम हमारे 1 तारीख 56 भोग का रहता है, जिसमें फूलों का बंगला, मथुरा वृंदावन से झांकियां आती हैं, सारा फूल कलकत्ता से आता है और दिव्य फूलों का बंगला बनता है। देखिए साहब, हमारा जो कार्यक्रम है कल से ये शुभारंभ हुआ है। कल से हमारे मूर्ति की स्थापना हुई है बाबा खंडसारीनाथ की, और ये गणेश जी हमारे कल आ गए थे और डे बाय डे हम लोगों के कार्यक्रम हैं इसमें। वो आज प्रदोष पूजन का है, कल आपका जो है वो ना कल का वो है अपना खाटू श्याम जी का प्रोग्राम है। ऐसे डे बाई डे प्रतिदिन हम लोगों के सारे कार्यक्रम हैं। उसके बाद देवी जागरण है और आपका 1 तारीख का 56 भोग का कार्यक्रम है हमारा, जो बहुत अच्छा भव्य कार्यक्रम हम लोग करते हैं। आप देख रहे हैं आध्यात्मिक दर्पण चैनल, मैं बरेली से प्रदीप सक्सेना। कीजिए रणथंभौर से त्रिनेत्र श्री गणेश जी के पावन दर्शन। आध्यात्मिक दर्पण लाया है खास आपके लिए। जुड़े रहे आध्यात्मिक दर्पण के साथ, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन अवश्य दबाएं। आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक खबरों का सर्वोत्तम मंच। आध्यात्मिक बुलेटिन के प्रायोजक थे राष्ट्रीय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, उज्जवल भविष्य की गारंटी। ग्लोबल हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की नई पहचान। गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, आपकी आंखों का सच्चा साथी। बॉम्बे हॉजरी, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक।